अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एवरीवन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम है मुज़म्मिल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुज़म्मिल समरो। गाइस थंबनेल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हम Oppo F19 Pro के बारे में बनाने वाले हैं। ये Oppo की एक ऐसी डिवाइस है जो ऑफलाइन मार्केट में ऑनलाइन मार्केट में अंडर 50,000 के करीब खेलती है। तो इसकी प्राइस भी 50,000 के करीब रखी गई है, 49,999 रुपीज़। अब 1 रुपये को उन्होंने कहा टॉफी ले लेना, पर Oppo की जो डिवाइस होती हैं वो अपनी ऑफिशियल प्राइस से 1000 या 1500 के करीब कम देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको डिवाइस 48 के करीब या 48,500 के करीब देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस वीडियो में उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, तो हर एक स्पेसिफिकेशन बारी बारी बताएंगे। तो वीडियो कहीं से मिस मत करिएगा, वीडियो कहीं से एंड मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आगे करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। दरअसल आप आगे करेंगे तो आपको ये नुकसान है कि आपसे कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन छूट जाएगा। मेरा ये नुकसान है कि मेरा वॉच टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको वीडियो आगे करनी है या सिर्फ स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो देखनी है, वहाँ तक वीडियो देखनी है, तो आप इस टाइम तक वीडियो को आगे कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के बाद ही मैंने मोबाइल की जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बताना स्टार्ट किया है। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इससे पहले इसका एक और वेरिएंट आया था जिसका नाम था Oppo F17 Pro। ठीक है, अब Oppo F17 Pro वो F18 आना चाहिए था, पर Oppo F18 नहीं आया, डायरेक्ट ही Oppo F19 आ गया। ये एक साल आगे चले गए या पता नहीं कौन सा जंप मारा, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने सोचा आपको बता दूं। तो विदाउट टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे करने से पहले, मतलब आगे चलने से पहले वीडियो में मेरा एक छोटा सा काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, मोबाइल के रिलेटेड, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन रिलेटेड, आपके मोबाइल की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन साइड। अब स्पेसिफिकेशन साइड बढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी डिजाइन के बारे में गौर फिक्र कर लेते हैं। डिजाइन के बारे में बताता हूँ, ये मोबाइल किस तरह से आता है। ठीक है, बराबर इसमें पिक्चर्स भी चलती रहेंगी, आपको मैं अपने मुंह से बताता रहूंगा कि आपको इस मोबाइल में ये इस तरह का डिजाइन देखने मिल जाएगा। यहाँ गाइस इसके बेल्ट की बात करें तो बेल्ट में आपको बैक साइड में प्लास्टिक देखने मिल जाता है, साइड में आपको आई थिंक मेटल फ्रेम देखने मिल जाता है, और फ्रंट पे आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको फ्रंट साइड पे ही आपको फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन मोबाइल्स में इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले होते हैं, और इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के शोश के ही अलग होते हैं भाई, मतलब यहाँ से अच्छा यहाँ होता है। और एक बात बताओ यार, मैंने अपना ना माइक गुम कर दिया। कल मैं गया था Redmi Note 10 की कैमरा टेस्टिंग करने, कैमरा टेस्टिंग तो बकवास हुई, उसके अलावा मेरा माइक भी गुम हो गया। 1800 की मेरे को लग गई, समझ गया ना। इसके अलावा आपको गाइस बैक साइड पे आपको कोड रेड कैमरा देखने मिल जाता है। अगर कोई बंदा इसको दूर से देखेगा तो वो समझेगा कि इसमें तो 5 कैमरा पास से आगे देगा तो धोखा आ गया गाइस, इसमें तो 4 कैमराज हैं। जो चौथी जगह आपको चौड़ी सी दिख रही है वो तो AI को भी तो देनी है ना भाई, क्या कर रहे हो। तो AI की जगह है एक छोटी सी नीचे जहां आपको कैमरा लग रहा था, मतलब लग नहीं, कोई दूर से देखेगा तो उसको कैमरा लगेगा, अगर पास से आप देखेंगे तो हम सिंपली उसको उस पे AI लिखा हुआ हमको साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, AI क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं इस पे एक और वीडियो बना चुका हूँ, अब रिसेंटली मैं एक और वीडियो ही बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा AI के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जहाँ नीचे की साइड बात करें तो नीचे की साइड आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको माइक देखने मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट देखने मिल जाती है, और लास्ट में हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का जैक देखने मिल जाता है, जो अक्सर मोबाइल में से गायब होता जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, इससे बहुत ही ज्यादा प्यार है ना हमको, इस बंदे से, मतलब इस होल से, इस सुराख से, इस क्या कहें, बस इससे बहुत ही ज्यादा प्यार है हमको। ये मोबाइल में से गायब नहीं होना चाहिए, जैसे आईफोन में हो गया, अभी रिसेंटली वो X16 Pro आया था, प्लस आया था, उसमें भी गायब हो गया। इस तरह बहुत सारे मोबाइल हैं जिनों में गायब होता जा रहा है। ठीक है, जहाँ इस साइड की बात करें तो इस साइड में आई थिंक आपको एक माइक देखने मिल जाएगा, उसके बाद आपको ये क्लीन देखने मिल जाएगा। जहाँ मेटल फ्रेम की बात करें तो उसमें एक साइड आपको पावर की देखने मिल जाते हैं, ऊपर से वॉल्यूम कीज देखने मिल जाते हैं, और बैक साइड पे आपको प्लास्टिक देखने मिल जाता है, प्लास्टिक जिसको आई थिंक ये ग्लास स्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रंट साइड में आपको बता चुका हूँ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अब यहाँ की बेल्ट में जो भी था मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको मेरी बात पसंद आ रही हो, समझ में भी आ रही हो। पसंद आने से ज्यादा समझ ये बताएगा, स्पेसिफिकेशन ये बताएगा। गाइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन में आपको सबसे पहले एंड्रॉइड की बात तो बता देते हैं। एंड्रॉइड इसमें आपको 11 देखने मिल जाता है। अभी ये बहुत ही यूनिक एंड्रॉइड है जो अभी मोबाइल में जो भी लॉन्च हो रहे हैं उनमें आपको
एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनका UI अपना हो, कलर OS 11.1 इनका UI अपना है। इसके अलावा आपको इसमें जो वेट है, मोबाइल का वेट है 172 ग्राम देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें पाउच नहीं लगा होगा तो पाउच होगा तो पाउच का जो वजन है वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका ये मोबाइल 2G सपोर्ट करेगा, 3G सपोर्ट करेगा, 4G सपोर्ट करेगा, 5G सपोर्ट नहीं है। अब इंशाल्लाह इसके जो मेरे ख्याल से प्रो प्लस वाली जो वेरिएंट होगा उसमें ये 5G देने वाले हैं। अब इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर इसमें है MediaTek का Helio P95। अब इससे थोड़ा बेटर हो सकता था, पर ये जो चिपसेट है वो भी बहुत ही आउट लेवल का है। इस मोबाइल के रेंज के हिसाब से ये इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला है। P95 चिपसेट MediaTek का। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिल जाता है। इसके अलावा आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है और उसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ऑफकोर्स सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा और इस प्राइस रेंज में जितने मोबाइल आते हैं वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही लाते हैं। तो फाइनली गाइस इसकी मेमोरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो उसमें वेरिएंट हमारे पास आए हैं। इसमें आपको 128 GB और 256 GB वाला वेरिएंट देखने मिल जाता है विथ 8 GB रैम के साथ। और ऑफ कोर्स इसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं जो कई मोबाइलों में अब आहिस्ता आहिस्ता गायब सा हो रहा है। कर लेते हैं इनकी कैमरा की। अब कैमरा आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे कि आपको बैक साइड पे क्वाड्रेंट कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है। अगर कोई दूर से देखे तो आपको उसमें 5 कैमरा देखने के मिल जाएंगे, पर इसमें क्वाड्रेंट कैमरा है। अब इसमें आपको जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है और आपको सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। तो मतलब कैमरा जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। जो लेंसेज है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है, सेल्फी कैमरा। और बैक कैमरा है जो वो 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करके देगा। अब ऑफ कोर्स जो मैं फीचर बताने वाला हूँ सारे स्मार्टफोन में फीचर्स पहले से ही होते हैं, पर मैं स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ये स्पेसिफिकेशन बताना फर्ज है। जिसमें आपको वाईफाई देखने मिल जाता है, ब्लूटूथ देखने मिल जाता है, GSP GPS देखने मिल जाता है। इसके अलावा रेडियो, USB एंड डेटा वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो सारे इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा फीचर की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फीचर में आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक देखने मिल जाता है, डेडिकेटेड माइक देखने मिल जाता है। दरअसल इससे होता क्या है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी से बात कर रहे होते हैं या कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जो आपकी वॉइस होगी वो बहुत ही क्लियर सामने वाले बंदे तक जाएगी। किसी कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर कोई रिकॉर्ड चीज कर रहे हैं, मतलब कि वो आपकी जो वॉइस होगी बहुत ही क्लियर लेवल में आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होगी। तो फाइनली गाइस इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन में पहुंच चुके हैं। इसकी बैटरी जो है आपको मैं बता दूं 4310 mAh की बैटरी है। 5000 की भी हो सकती थी, पर दे चुके हैं तो दे चुके हैं, यही है। इसके साथ आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है, जो मतलब आपको मोबाइल बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग बहुत ही फास्ट होती है। मैं खुद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी खासी मतलब वाट की चार्जिंग। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, क्योंकि इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर कोई मेरी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपके कमेंट्स करने से आपके MBs, GBs, TBs एंड KBs में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, पर हमारे हौसले में इजाफा ज़रूर आता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।